हेलो फ्रेंड्स, राइवली जीएस टाइम एक्सप्रेस पे आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको सीडीपी में पढ़ा रहा था। वहाँ पर पुराने लेक्चरों में 2-3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ से आप उन सबका रिवीजन कर लीजिए। आज मैं नया चैप्टर अधिगम स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप सबको सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। थोड़ा ये लॉन्ग चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सबको बढ़िया अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, आप सबको समझ में आए, ठीक है। आज जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है अधिगम। अधिगम होता क्या? अधिगम का हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, है ना। चाहे हम खुद से सीखें या किसी के द्वारा सीखें, और जीवन पर्यंत हम सीखते ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, बच्चे का जैसे ही क्या हुआ, जन्म हुआ, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी या बच्चा जो था वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यानी जो सीखना है वो हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ सीखा फिर रुक गए, कुछ सीखा फिर रुक गए, इस तरह नहीं। आप चाहे बुरा सीखें चाहे अच्छा सीखें, है ना। कहने का मतलब मेरा बच्चा ये है, चाहे आप नकारात्मक सीखो चाहे आप सकारात्मक सीखो, लेकिन आप जीवन पर्यंत सीखते रहोगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी सीखना हमारे जीवन का एक स्वाभाविक क्रिया है। हम जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे, ठीक है। हमारा अधिगम यही है। अधिगम का अर्थ अगर पूछे आपसे क्या होता है, तो अधिगम का मतलब होता है सीधा सीधा बच्चा सीखना। हम चाहे अधिगम लिखें चाहे सीखना लिखें, और सीखना कैसे भी हो सकता है, यानी बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा और जीवन पर्यंत होगा। ये चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम ज्यादा आपको लेंदी ना करते हुए इसकी तरफ लौटते हैं। अगर हम बात करें अधिगम को, हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? हम 3 भागों में। पहला व्यवहारवादी, जो आते हैं वो। दूसरा गेस्टाल्टवादी, और तीसरा क्या है, संरचनावादी। इनके अंदर कौन कौन से राइटर आते हैं, कौन कौन से थ्योरी आती है, वो सब बताएंगे, और उसके बाद एक एक थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? नया चैप्टर है अधिगम, और इसको कैसे बांटते हैं फिर देख लेते हैं, ठीक है। अधिगम, इसको हम अगर बात करें, पहला इसका व्यवहारवादी। व्यवहारवादी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों ये। दूसरा अगर हम बात करें गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट, और तीसरे की बात करेंगे तो संरचनावादी। अगर हम बात करें अधिगम को, हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला व्यवहारवादी, दूसरा गेस्टाल्टवादी, और तीसरा क्या है, संरचनावादी। हम इस प्रकार 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक। और इसके अंदर बात करें, इसको हम यांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें, इसका एक नाम और है यांत्रिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया का मतलब जो आप जागृत अवस्था में कर रहे हैं, इसको हम यांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया, कभी पूछता है यांत्रिक क्रिया किसको कहा जाता है, तो व्यवहारवादियों को कहा जाता है। दूसरा ये चेतनवादी है, यानी आपके जब चेतन मन में आएगा तभी आप ये काम करेंगे, ये चेतनवादी है, ठीक है। यानी आपके जब चेतन मन में आएगा या प्रयास करेंगे, चेतना कह लो इसको, प्रयास कर लो, इसमें आ जाएगा। और अगर बात करें संरचनावादी, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। ये किसमें होते हैं? सामाजिक अंतः क्रिया, यानी ये समाज में बटे होते। फिर से एक बार समझना, यहां अधिगम था। अधिगम को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला व्यवहारवादी, दूसरा गेस्टाल्टवादी, तीसरा संरचनावादी। इसके अलावा इसको हम यांत्रिक क्रिया कहते हैं, यानी जब हमारे अंतर में आएंगी तब। दूसरा गेस्टाल्टवादी, ये चेतन और प्रयास बार बार करने होते हैं, अभी मैं थ्योरियों में आप सबको समझाऊंगा। तीसरा है संरचनावादी, यहाँ पर सामाजिक की अंतः क्रियाओं से संबंधित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों की। थोड़ा सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना बच्चा। अगर हम बात करें पहले सिद्धांत की, पहला सिद्धांत इसका कहता है, पहला सिद्धांत कहता है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। अगर बात करें इसको, सिद्धांत को दिया किसने, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। अभी आप लोग नोट कर लीजिए, अभी मैं एक एक सिद्धांत अगले लेक्चर में आप सबको
डीप में समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग शांतिपूर्वक उसको नोट कर लीजिए, जो समझ में जो समझा रहा हूं उसे समझते चलिए मेरे साथ। उसके बाद एक एक थ्योरी मैं इतना डीप में बताने वाला हूं, इतना अच्छे समझाने वाला, आप सबको यहां फीड हो जाएगा। केवल मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। सहसंबंध के साथ दूसरा सिद्धांत क्या बात करें, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको हम बात करें सिद्धांत किसने दिया, इसको स्किनर महोदय ने दिया। किसने दिया, स्किनर। इस सिद्धांत को यहां पर हटाते नहीं, ज्यादा हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं स्किनर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर महोदय, ठीक है। अगला हम बात करें, तीसरा आता है इसी के अंतर्गत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन, इसको अगर किसने दिया, तो इसको पावलोव ने दिया। किसने दिया, पावलोव ने दिया, ठीक। इसके अंदर जो चौथा आएगा वो प्रबलन का सिद्धांत आएगा। कौन सा आएगा, प्रबलन सिद्धांत। अगर हम बात करें इसको किसने दिया, तो सीएल हॉल महोदय ने दिया। यहां पर हॉल लिख, यहां पर इसको किसने दिया, हॉल महोदय ने। और अगर हम बात करें आखिरी इसका कौन सा होगा, समीपता का सिद्धांत। पांचवा इसका कौन सा सिद्धांत है, समीपता का सिद्धांत। अगर बात करें इसको किसने दिया, तो इसको गुथरी महोदय ने दिया। किसने, गुथरी। ये है हमारे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी के अंदर कौन है, पहला आएगा सहसंबंध का सिद्धांत, जिसको थांडाई महोदय ने दिया। दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको स्किनर ने दिया। तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको पावलोव ने दिया। चौथा है प्रबलन का सिद्धांत, जिसको सीएल हॉल ने दिया। और पांचवा है समीपता का सिद्धांत, इसको गुथरी महोदय ने दिया। ये हमारे व्यवहारवादी है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, गेस्टाल्टवादियों की। गेस्टाल्टवादियों में पहला सिद्धांत आ जाएगा, पहला सिद्धांत आ जाएगा। अगर हम बात करें, यहां थांडाई को हम थोड़ा बिगाड़ रहे हैं क्योंकि आ नहीं पा रहा, आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम यहां बात करें, पहला बात करें हम अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसको किसने दिया, अगर हम बात करें तो इसके साथ कोहलर आएंगे। कौन सा राइटर आएगा, कोहलर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत अगर हम बात करें किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। अगर हम बात करें यहां दूसरा है क्षेत्र का सिद्धांत। इसको किसने दिया, इसको दिया कुल्ट लेविन ने। कुल्ट लेविन, क्षेत्र का सिद्धांत कुल्ट लेविन ने दिया। अगर हम बात करें यहां पर तीसरा सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह, ये सब सिद्धांत क्या होते हैं, इंतजार करिए, मैं सारे समझाऊंगा एक एक सिद्धांत आपको। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया, टॉलमैन ने किया। इसको टॉलमैन ने प्रतिपादित किया। अगर हम बात करें अगला, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, आखिरी और लास्ट इसका, अधिगम का सोपानिकीय सिद्धांत।
गैने ने दिया। किसने दिया? गैने महोदय ने दिया। एक बार आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, एक एक थ्योरी जो भी इसकी है मैं उसको डीप में समझाऊंगा। लेकिन आज क्या है, आज उसके अंदर जान लीजिए कौन किसके अंतर्गत आता है। व्यवहारवादियों के अंदर ये आते हैं, गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत ये आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संरचनावादी। संरचनावादी का तो कौन कौन आएंगे? इसके अंदर पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, आशुबेल है, ब्रूनर है। यानी पियाजे का सिद्धांत क्या था, ठीक है। इसके अंदर तो कौन कौन से राइटर आ जाएंगे? हमारे पियाजे आ जाएंगे, ठीक है, वाइगोस्की आ जाएंगे, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, आशुबेल हैं, आशुबेल है, और कौन है? ब्रूनर है। ये वाले जो राइटर है ये संरचनावाद जाते हैं। यानी यहां पर क्या, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में, यानी बच्चा सोशलाइजेशन से सीखेगा। ये बातें किसने की? ये पियाजे महोदय ने की, है ना, वाइगोस्की ने की, आशुबेल ने की, और ब्रूनर महोदय ने की। ठीक, इनकी भी थ्योरी है, मैं आप सबको डीप में समझाऊंगा। एक बार और समझना। पहली बात, पहला इन्होंने व्यवहारवादी बताया। हम यहां बात करें पहले अधिगम। अधिगम क्या होता है मैंने आप सबको अच्छे से समझाया। उसके बाद अगर हम बात करें, अधिगम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला व्यवहारवादी, दूसरा गेस्टाल्टवादी, तीसरा है संरचनावादी। ठीक, ये बातें समझ में आई। उसके अलावा व्यवहारवादियों को हम यहाँ कैसे कह सकते हैं? पहला, व्यवहारवादी के अंदर कौन कौन से सिद्धांत और थ्योरी आए उनको पहली जो थ्योरी है सहसंबंध का सिद्धांत। इसको किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय ने किया। ठीक, अगर हम बात करें दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको स्किनर ने दिया। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको पावलोव ने बताया। प्रबलन का सिद्धांत इसको सीएल हल महोदय ने बताया। और पांचवा और आखिरी संयुक्ता का सिद्धांत इसको गुथरी महोदय ने बताया। ये हमारे सारे के सारे जो भी राइटर है और जो भी थ्योरिया, वो सब की सब व्यवहारवादी के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ गेस्टाल्टवादी के अंदर अंतर्दर्शी सूच का सिद्धांत, इसको कोहलर, कोफ्का मिलकर दिए थे, लेकिन कोहलर का योगदान इसमें ज्यादा था, इसलिए हम कोहलर का नाम ज्यादा लेते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, मैक्स वर्दीमान, उनका भी नाम आता है, लेकिन कोहलर का सबसे ज्यादा योगदान होने के कारण इस सिद्धांत में कोहलर का ही नाम आता है। अगर हम बात करें दूसरा, क्षेत्र का सिद्धांत कोल्ड महोदय ने दिया, और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन महोदय का है, अधिगम का सोपान की सिद्धांत गैने का है। ये सब इंतजार करना, सब आपको डीप में बताऊंगा, लेकिन आज ही के दिन नहीं हो सकता। आपको एक एक थ्योरी आपको डीप में बताऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक यानी सोशलाइजेशन में कौन कौन से हमारे राइटर आ जाते हैं? पियाजे आ जाते हैं, वाइगोस्की आ जाते हैं, आशुबेल आ जाते हैं, और ब्रूनर आ जाते हैं। ये हमारे, इन्होंने समाज के बारे में बताया। बच्चा समाज से कैसे सीखता है, क्या नहीं सीखता। आज इतना ही रखते हैं। आप सबको समझ में अच्छे से आया होगा कौन व्यवहारवादी है, कौन गेस्टाल्टवादी है, कौन संरचनावादी है। ठीक है, अगले नेक्स्ट जब लेक्चर में मिलूंगा तो वहां पर एक एक थ्योरी उठाकर आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। जैसे पहली थ्योरी अगर हम व्यवहारवादी मान लें, सहसंबंध सिद्धांत, उसमें आपको थॉर्नडाइक का बताऊंगा। ठीक, ये कहाँ के निवासी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इसके अलावा इन्होंने सीखने के कितने सिद्धांत बताए, क्या नहीं बताए, इनके अंदर जो भी थ्योरियां हैं, किस जानवर पर प्रयोग किया, वो सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे करके। उसके अलावा तब तक आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हम सबका भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद दोस्तों।